तो गुड इवनिंग बच्चा लोग। संकल्प फाउंडेशन पेपरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि संकल्प फाउंडेशन पेपरिया समय समय पर आने वाली बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेता है बेटा। क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय पहले आर्मी अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट थी 2026 के लिए, उसकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। अंतिम तिथि उसकी 10 अप्रैल है और हर एक हमारा भाई, हर एक बच्चा इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल है तो जरूर इस फॉर्म को भरें और भारत माता के असली धुरंधर बेटा बने। क्योंकि आपको पता है कि ये जो आर्मी अग्निवीर की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे अहम माना जाता है बेटा ये रिटन एग्जामिनेशन। ये बड़ा इजी रहता है बेटा, लेकिन समस्या इसके साथ ये है कि हम इसके सिलेबस को डिकोड नहीं कर पाते। कई बार हमको ये तक नहीं पता रहता कि इस एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। तो संकल्प फाउंडेशन पेपरिया ने एक इनिशिएटिव छोटा सा लिया बेटा आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए। हम हर एक उस बच्चे के साथ मिलकर खड़े हैं बेटा जो कि भारत माता की सेवा तथा भारत देश की सेवा करना चाहता है। तो इसी इनिशिएटिव के तहत संकल्प फाउंडेशन पेपरिया ग्रामीण क्षेत्रों में और उन विद्यार्थियों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच रहा है ताकि वह विद्यार्थी जो कि संसाधनों के अभाव में, जो कि बहुत महंगे संस्थानों में नहीं जा सकते, जो कि ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से हो सके। तो आज की जो ये पहली क्लास है बेटा वो हम आज सबसे पहले, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी युद्ध को जीतने से पहले रणनीति बनाना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, क्योंकि इंसान नहीं जीतता, उसकी रणनीति जीतती है। तो आज हम इसके तहत सबसे पहले आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पोर्शन आते हैं। और चूंकि मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं मैथ के साथ आगे बढ़ूंगा बेटा। मैथ का जितना भी सिलेबस है उसको डिकोड करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उन सबको डिकोड करेंगे बेटा आज की हम इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और चूंकि एक मेरी आदत है कि जब भी कोई वीडियो शूट करता हूं तो एक अच्छा विचार आपके सामने लेकर आऊं ताकि आप मोटिवेट रहें। तो बेटा जितने भी अग्निवीर के विद्यार्थी हैं और ना केवल अग्निवीर के विद्यार्थी, मैं इस वीडियो को शूट करते समय ये मानता हूं कि हमारे सामने अग्निवीर इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। हर एक विद्यार्थी जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में अपना कदम रख चुका है, वो हर एक बच्चे के लिए ये यूट्यूब पे जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हम इस नजरिए से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेटा एक बात आप मान लो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो एक गीता में एक बहुत अच्छी बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, वो यह है कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा पार्थ, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा पार्थ चाहे परिणाम जो भी हो, कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा पार्थ चाहे परिणाम जो भी हो, क्योंकि शमशान में लाशें तो उनकी भी पड़ी होगी जो कि युद्ध कभी चाहते ही नहीं थे। तो अगर बेटा आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो निश्चित तौर से बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इस मेहनत से, इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसी एक बेटा सोच के साथ, एक नई विचारधारा के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो जब हम बात करते हैं बेटा आर्मी जीडी अग्निवीर की, तो सबसे पहले बेटा जैसे कि आपको बता चुका हूं मैं कि कोई भी युद्ध को जीतने के लिए उसकी रणनीति अहम होती है, वो व्यक्ति विशेष नहीं होता। रणनीति जो है वो यह डिसाइड करती है कि आप कोई युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो बेटा सबसे पहले कोई भी एग्जामिनेशन के लिए उसके एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी रहता है, उसके सिलेबस को समझना जरूरी रहता है। तो आज हम सबसे पहले इस अग्निवीर की जो परीक्षा है उसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, उसके सिलेबस को समझेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स।
तो जब हम इसके एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो इसमें मेजर 4 सब्जेक्ट आपको स्पेशली देखने को मिलेंगे, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ के भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का जो वेटेज है थोड़ा सा कम है, वो उसके 5 क्वेश्चन केवल है। और जब आप मैक्सिमम मार्क्स इसके देखेंगे तो आपको यहाँ 30, 30, 30, 10 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और मैक्सिमम मार्क्स आप देखेंगे तो 100 है। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है बेटा 2 नंबर का होने वाला है। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा कम है, बाकी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ का जो वेटेज है वो लगभग क्या पूरा का पूरा इक्वली है। तो अब चूंकि हम बेटा मैथ के लिए आज यहां पर जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहा है और उस मैथ का जो स्टैंडर्ड है, जो उसका लेवल है, वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम जो है, इससे करीब करीब बेटा 4 से 5 सवाल बनते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे मैथ का चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि अभाज्य संख्या से, भाज्य संख्या से, लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग और इकाई का अंक निकालना, ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक है बेटा, यही सब अग्निवीर में पूछे जाते हैं और ये सब टॉपिक संख्या पद्धति से हैं। दूसरा अगर हम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होता है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम। ये वो टॉपिक है बेटा जो हम 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जागरूकता की कमी के कारण कई बार बच्चे ये करते हैं कि इस टॉपिक को उतने सीरियस तरीके से नहीं कवर करते। लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अग्निवीर के लिए, क्योंकि इस एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से भी लगभग 1 से 2 या 3 सवाल आते ही आते हैं। तीसरा हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न। फोर्थ अगर टॉपिक देखें तो सरलीकरण, जिसमें हम बॉड मास पढ़ेंगे। फिफ्थ देखेंगे वर्गमूल और घनमूल। हर बार बेटा इस चैप्टर से कोई ना कोई 1 या 2 सवाल बनते हैं, मतलब 100% है कि आप इस बार भी अगर पेपर आप देखेंगे तो आपको वर्गमूल और घनमूल से 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवरेज की बात करें तो पक्का बेटा क्वेश्चन बने हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न की बात करें, प्रॉब्लम्स और नंबर जो है उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आए हैं। आयु संबंधी प्रश्न, घातांक और करणी, घातांक करणी से क्वेश्चन बना है, लास्ट टाइम भी बना है। प्रतिशत के बाद प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा प्रतिशत, हर बार 1-2 सवाल आए हैं। लाभ हानि से भी क्वेश्चन बने हैं। अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप की अगर बात करें जिसको हम साझा बोलते हैं, तो इसको बेटा हम कहेंगे कि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है लेकिन कम है, आया है क्वेश्चन, लेकिन रैंडमली कोई ईयर के पेपर में बेटा आ सकता आया है। फिर मिश्र समानुपात की बात करें, कंपाउंड प्रोपोर्शन, अगेन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। समय और कार्य की अगर बात करें तो हर बार एक ना एक क्वेश्चन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइप टंकी के सवाल कम देखने को मिलेंगे। समय और दूरी और रेल, चूंकि ये जो टॉपिक है 17 और 18, समय और दूरी और रेल, इसका कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस कॉन्सेप्ट को लेके ही इन पूरे चैप्टर को कोई भी बच्चा क्लोज कर सकता है, तो इनमें से सवाल आए हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर धारा और नाव की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, लेकिन फिर भी बेटा इसका बेसिक को हम पढ़ेंगे। मिश्रण की अगर बात करें तो हाँ, कभी कभी जैसे 2023 के पेपर में मिश्रण संबंध वाले जो क्वेश्चन है वो आए हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, साधारण ब्याज पूछता है। अगला अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन बने हैं। अनदर बेटा इंपॉर्टेंट अगर मैं चैप्टर बोलूं तो वो है बेटा एरिया और ठोस वस्तु का आयतन, इन दोनों को मिला के बेटा वह एक वर्ड बनता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हैं अग्निवीर में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। फिर 25 रेस,
तो रेस बेटा बिल्कुल हम सिरे से छोड़ देंगे, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। कैलेंडर और घड़ी, चूंकि ये रीजनिंग का एक पार्ट है, तो हो सकता है बेटा रीजनिंग को लेके एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो बेसिक कैलेंडर भी देख के जाना है और घड़ी भी देख के जाना है। स्टॉक शेयर बिल्कुल सिरे से छोड़ देना, क्योंकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया अग्निवीर के। डिस्काउंट, चूंकि हम जो बेसिक डिस्काउंट है वो प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है वहां पढ़ेंगे, तो ये सब जितनी भी चीजें बेटा 28, 29 और 30, मतलब स्टॉक शेयर, मिति काटा और महाजनी बट्टा जो है इनको छोड़ देंगे। उसके बाद 31 एलजेब्रा से सवाल बने हैं, हमने देखे हैं। सिंपल क्वेश्चन जो है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल और बेसिक वाले, वो क्वेश्चन आए हैं, तो एलजेब्रा हमको देखना है। उसके बाद मैं फिर एक बार आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि इसकी मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 10th है, 10th क्लास। इसका मतलब हमको कोई 12th का मैथ नहीं पढ़ना है, 12th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, 12th की फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमको 10th स्टैंडर्ड का मैथ करना है, 10th स्टैंडर्ड की साइंस पढ़ना है। तो हम देखते हैं, जब अगर आप कोई भी बच्चा जो कि इस वीडियो को देख रहा होगा, 10th के उसने अभी पेपर दिए होंगे, तो उसको पता होगा कि 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, लाइंस एंगल्स है, ट्राइंगल है, कॉलीलेटरल है, सर्कल है, पॉलीगन है। तो ये सब चैप्टर जो आखिरी के हैं 31 से लेकर 39 तक, ये आपके बेसिक 9th और 10th के चैप्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो जो भी 10th स्टैंडर्ड की है, तो 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर से आ सकता है। तो 31 से लेकर 39 तक जो चैप्टर है, इनको ही बेटा इंपॉर्टेंट मान के चलना है, क्योंकि इनमें से भी सवाल बनते हैं। तो इस तरह से बेटा मैथ का जितना भी सिलेबस है वो हमने डिकोड किया है, और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे कि 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्पेशली आए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से नंबर सिस्टम सबसे पहले जो चैप्टर है वो चालू करेंगे। जब तक के लिए बेटा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।